राधे राधे। तो आज का वीडियो बहुत ही भयानक, बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज हम महाभारत की एक ऐसी रिलेटेड स्टोरी हम बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महाभारत से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो महाभारत में दो योद्धा सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, अर्जुन और कर्ण। कर्ण जो था सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास कुंडल कवच था। जब कर्ण अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन बोलता है कि कर्ण ये तुम्हारा अंतिम दिन है, क्योंकि आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, एक ही विजय बाहर आएगा। लड़ाई शुरू होने से पहले कर्ण और अर्जुन अपने सिर हिलाते हुए इशारा करते हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अर्जुन बोलता है कि कर्ण तुम्हारी प्रतिभा जो है अनुपम है, लेकिन मैं न्याय और केवल न्याय के लिए ही लड़ता हूँ। कर्ण जो बोलता है कि मैं मान और अपने दोस्त और अपने वफादारी के लिए लड़ता हूँ। कर्ण बोलता है कि मैं केवल अपने दोस्त के लिए और अपने माताओं के लिए और अपने वफादारी के लिए लड़ता हूँ। अर्जुन बोलता है कि चलो हमारे हथियार हमारे लिए कुछ बोले। कर्ण बोलता है कि मैं निष्ठा अटूट हूँ। अर्जुन बोलता है कि मैं अपने दोस्त अपने सेना के लिए आखिरी तक ही लड़ूंगा। और कर्ण भी बोलता है कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता, अपने यहाँ तक अपनी जान भी दे सकता, क्योंकि जिस टाइम में कर्ण को दूध पिलाना चाहिए या तो फिर सीने से लगा के रखना चाहिए, उस टाइम में माता कुंती ने उस नदी के किनारे छोड़ के वहाँ से चले गए थे। तो उस टाइम वहाँ से दुर्योधन गुजर रहा था, तो दुर्योधन ने देखा कि नदी के किनारे एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ, तो उसे दुर्योधन ने कर्ण को उठा कर अपने महल ले जाता है और कर्ण को अच्छे से देखभाल करता है। तो बोलता है कि जिस टाइम मुझे पालना पोसना चाहिए तो उस टाइम मुझे नदी के किनारे छोड़ देता है और वहाँ से चली जाती है। तो इस समय में तो कर्ण बोलता है कि मैं तो जीऊंगा सिर्फ दुर्योधन के लिए और मरूंगा भी सिर्फ दुर्योधन के लिए। कर्ण और अर्जुन जो था वो जानते थे कि युद्ध सिर्फ निष्कर्ष के लिए और भक्ति के लिए लड़ा जा रहा है। यह तो न केवल नैतिकता का या सितारों में लिखा गया है जब से समय की शुरुआत हुई। अर्जुन बोलता है कि तो हो जाए। कर्ण बोलता है कि दोस्तों भगवान की इच्छा जो है हमारी लक्ष्य तय करेगी, हो सकता है कि हमारे भाई को तय करेगी। कर्ण बोलता है कि मैं सहमत हूँ, सिर हिलाते हुए। कर्ण सिर हिलाते हुए बोलता है कि मैं सहमत हूँ। अर्जुन में बोलता है कि मैं भी सहमत हूँ। भारत युद्ध जो 18 दिन तक चला, जिसमें से दुर्योधन के कई योद्धा मारे गए थे, कर्ण के कई भी सारे दोस्त भी मारे गए थे और अर्जुन के भी कई सारे सेना भी मारे गए थे। लेकिन एक एक करके दुर्योधन के सभी योद्धा मारे जा रहे थे, यहाँ तक कि भीष्म पितामह, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य भी मारे गए थे। अंत में अर्जुन ने कर्ण का भी वध कर देता। अंततः अर्जुन ने कर्ण का वध कर देता और वहाँ से एक साधु गुजर रहा था, तो कर्ण से बोलता है कि मुझे कुछ दक्षिणा दो। तो कर्ण बोलता है कि मुझे मेरा धनुष बाण उठा के दीजिए, मैं देता हूँ। लेकिन साधु देने से मना कर देता। कर्ण जो से खुद अपना धनुष उठा के बारिश से वर्षा कराता है। तो दोस्तों चलिए एक और कहानी सुनाते हैं जो द्वारका से रिलेटेड है। ये कहानी आशा करते हैं आप लोग को अच्छी लगेगी, लेकिन ये कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचे। द्वारका की घटना महाभारत के भारत के अंत में भगवान श्री कृष्ण चलिए इस घटना को विस्तार से हम वर्णन करते हैं। कृष्ण ने अपने भक्त औरंगजेब को मारा और उनके शरीर को श्री कृष्ण ने अपने भक्त औरंगजेब को मारा और उनके शरीर को अपने शरण में लिया। उस दिन सुबह के वक्त उसका समय अच्छा आया था। तब श्री कृष्ण ने आकाश से कुछ आते हुए देखा। जब पूछता कि हे श्री कृष्ण ये गोदे कहाँ से आए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि मुझे वैकुंठ धाम ले जाने के लिए आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि मुझे वैकुंठ जाने का बुलावा मिल गया, तो फिर ये बोल सकते हैं कि मुझे वैकुंठ से बुलावा आ गया है, मुझे वहाँ पे जाना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से कहा मुझे वैकुंठ धाम जाना है और ये मेरा अंतिम प्रस्थान है।
उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो थे अपने शरीर को त्याग कर वैकुंठ चले गए थे। लेकिन वैकुंठ जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण अपने सभी आदिवंशियों को बोलते कि सभी लोग तीर्थ स्थल पर निकलो। लेकिन जब आदिवंशी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो आपस में लड़ झगड़ कर सामने मतलब घास रखा हुआ, तो घास एक्चुअली जब घास उनको तोड़ता तो एक मूसल के रूप में कन्वर्ट हो जाता था, उसी से सभी लोग आपस में लड़ने लगे। मूसल से मतलब घास से सभी लोग लड़ने लगे, जिसके कारण से सभी आदिवंशियों का अंत हो गया था। लेकिन वहाँ सिर्फ 3 ही लोग बचा था, बलराम और भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण का एक दोस्त था। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम जाओ अर्जुन के पास और उनको बोलो कि तीर्थ स्थल पर जाने के लिए। तो दोस्त उनका भगवान श्री कृष्ण का जो दोस्त था वो चले जाते हैं अर्जुन के पास, और वहाँ जाकर ये सारी घटनाओं को वर्णन करते हैं और अर्जुन को सारी बात बताते हैं। लेकिन जब सारे आदमी से आपस में झगड़ कर मरने लगे तो बलराम से रहा नहीं गया। वो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मुझे अब अपना शरीर त्यागना, तो बलराम जो अपना शरीर त्यागने के लिए चले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से इनसे रहा नहीं जाता कि बलराम जो थे वो शरीर त्याग दिए, तो भगवान श्री कृष्ण रहा नहीं जाता, तो भगवान श्री कृष्ण भी चल जाते हैं शरीर त्यागने के। लेकिन अर्जुन वहाँ पे आ जाता तो अर्जुन बोलते कि मेरा अंतिम धाम है, इसके बाद मैं वैकुंठ चला जाऊँगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम अपने सारे परिवार को लेकर तीर्थ स्थल पे जाओ। तो अर्जुन वहाँ से जाने को मना कर देता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो था अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार थे, लेकिन अर्जुन वहाँ से जा ही नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्ण बहुत समझा कर उन्हें भेजा कि सभी लोग अपने परिवार को बोलो कि तीर्थ स्थल पर जाने के लिए। तो अर्जुन वहाँ ऐसे बातें से अर्जुन जो से वहाँ से भगवान श्री कृष्ण का आदेश लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सामने से एक चिड़ीमार आता है जो भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार देता है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर त्याग। जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तीर लगता है तो भगवान श्री कृष्ण जो अपना शरीर को त्याग देते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के शरीर को जलाया जाता है कुछ समय के बाद, तो वो शरीर जो है से जल जाता है, बट उसका जो हृदय है वो नहीं जलता, वो एक मूसल का रूप ले लेता है। अपने तीर्थ स्थल पे निकल पड़ा, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण को त्यागे तो कुछ समय बाद द्वारका नगरी पूरे समुद्र में समा गई थी, क्योंकि उसे श्राप दिया गया था माता को। माता गांधारी द्वारा श्राप दिया गया था कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, ठीक तो उसी प्रकार तुम्हारे वंशज का भी नाश हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जो थे हंसते कि मुस्कुराते श्राप को स्वीकार कर लेते, जिसके कारण से पूरे द्वारका नगरी जो पानी के अंदर समुद्र के अंदर समा जाते हैं। आई होप आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको मोटिवेट मिलेगा